लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बरकरार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी, राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव के संकेत। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत में जेब कतरों की मौज, 20 कार्यकर्ता बने शिकार। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को 9वें दिन एक बार फिर सोनम वांगचुक का समर्थन मिला। पर्यावरण कार्यकर्ता वांगचुक यहां भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और किसान नेता शामिल हुए। अनशन शुरू करने से पहले वांगचुक और पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर वांगचुक ने कहा कि पर्यावरण से पहले शिक्षा उनकी प्राथमिकता रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जिनेवा से, जहां से मैं कल रात को आया था, पहुंचा दिल्ली में और अभी यहां हूं आप लोगों के साथ। मैंने संदेश दिया था कि अगर सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहां मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की, और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती, तो मजबूर होकर खुशी से नहीं, मजबूर होकर हमें लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, वो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का। वो हम करेंगे। तो आज मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ। धन्यवाद। इससे पहले धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी कि व्यवस्था को खराब नहीं करें। आप सभी से सूचित किया जाता है कि आपके प्रोटेस्ट के अलावा 3 प्रोटेस्ट और हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उनके प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। आप अपने प्रोटेस्ट से संबंध रखें, दूसरे के प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। इस पर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस लगातार धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों को धमका रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और समर्थकों पर दबाव बनाया जा रहा है। दीपके का कहना है कि अव्यवस्था फैलाने वाले भाजपा से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो लोग यहाँ व्यवस्था खराब करने आए थे, जिन लोगों ने सर फोड़ा यहाँ आकर, मैं पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ, पहले उनको अरेस्ट करो, फिर हमें ज्ञान दो। उनको अरेस्ट करने की आपकी हिम्मत नहीं है। जो लोग सच में व्यवस्था खराब कर रहे हैं उनको तो आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो। उस पर मुझे कहा गया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ये समझ ले, हम यहाँ 9 दिन से शांति से बैठे हुए हैं, हमने कोई व्यवस्था खराब नहीं की है, और जिन लोगों ने व्यवस्था खराब की है पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती है। सीबीएसई की मार्किंग प्रणाली पर सवाल उठाने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत अब एक नए खुलासे को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने सरकारी खरीद से जुड़ा एक बड़ा सार्वजनिक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। सार्थक सिद्धांत ने दावा किया है कि उन्होंने केंद्र सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सीपीपी पोर्टल से करीब 1,66,00,000 सरकारी खरीद के रिकॉर्ड जुटाकर उन्हें सार्वजनिक कर दिया है। उनका कहना है कि इस पहल का मकसद सरकारी खर्च में पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए डेटा का विश्लेषण आसान बनाना है।
सार्थक ने ये पूरा रिकॉर्ड अपने पोर्टल पर अपलोड किया है, जहां से कोई भी इसे देख और डाउनलोड कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों के घरों पर पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। 3 से 4 आरोपियों के घरों पर ताला मिला, जबकि बाकी परिवारों से पूछताछ की गई। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर दस्तावेज, बैंक खातों और संपत्तियों की जांच की जा रही है। राजस्व अधिकारियों की टीम भी पुलिस के साथ मौजूद रही। इधर राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। चंपत राय को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि निर्माण प्रभारी गोपाल राव को पश्चिम भारत भेजने की तैयारी है। ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में मंदिर के संचालन और प्रबंधन का नया ब्लूप्रिंट भी पेश किया जाएगा। वहीं नए महासचिव के लिए नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद देव गिरी और कृष्ण मोहन के नामों पर चर्चा जारी है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर में हुई चोरी कोई मामूली घटना नहीं बल्कि बहुत बड़ी डकैती है। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीजेपी पर है। मामूली मामला नहीं है, ये कोई एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे एक राष्ट्र से या यूं कहिए पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दिल्ली अयोध्या में 5 लाख 10 लाख तक के लोग दर्शन करने आते थे, माथा टेकते थे, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये डकैती पड़ी है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, ईच एंड एवरी बीजेपी पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर कहा कि भाजपा के लिए डोनेशन पहले है, नेशन नहीं। प्रयागराज में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर धाम के शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही वे अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करेंगे। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बना रहे थे, उन्हें वहां जाकर भी हालात की जानकारी नहीं मिली। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इसके बाद सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। We believe the Indian Ocean is our shared home. Its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।